लाइन में ये कह सकते हैं कि न कोई विजन न कोई रीजन, आउट ऑफ सीजन है यह राजद का अपरिपक्व घोषणा पत्र घोषित किया है। और आप सभी लोगों को मालूम है कि इंडी अलायंस के साथ राजद चुनाव लड़ रही है और उसने अकेले अपना घोषणा पत्र डिफाइन किया है, अपना घोषणा पत्र आज डिक्लेयर किया है। आप सभी लोगों को मालूम है कि उस घोषणा पत्र को देखकर हम एक लाइन में ये कह सकते हैं कि न कोई विजन न कोई रीजन, आउट ऑफ सीजन है यह राजद का अपरिपक्व घोषणा पत्र। 23 सीट पर जिनका उम्मीदवार है वह जारी कर रहे हैं 24 चुनाव का वादा, और 23 सीट पर जो लड़ेंगे उसका 23वां सीट अभी तक क्लियर नहीं है। 22 सीट, 543 लोकसभा में 22 सीट 4%, 4.2% होता है कि 23 सीट 22 सीट 443 में कितना होता है। अब ताज्जुब है कि 543 सीट में 22 सीट 23 सीट लड़ने वाला व्यक्ति पूरे देश का घोषणा पत्र घोषित कर रहा है। जिनके पिताजी 15 साल, जिनकी माताजी 15 साल बिहार के अंदर जब शासन किए तो बिहार में 1 लाख नौकरी उपलब्ध नहीं हो पाई। मुझे ताज्जुब हो रहा है उनका घोषणा पत्र देखकर कि उन्होंने 1 करोड़ नौकरी का वादा किया है, और अनर्गल प्रलाप पिछले कुछ दिनों से कर रहे हैं कि 17 महीने में हमने रोजगार दिया। माननीय तेजस्वी यादव जी, आपके पास 5 विभाग था। मैं चुनौती देकर आपको कहना चाहता हूं कि आप में दम अगर है तो एक दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दीजिए कि पथ निर्माण में आपने कितना नौकरी दिया। आप में अगर दम है तो आप प्रेस करके बता दीजिए कि आपके 17 महीने में नगर विकास आवास में आपने कितना नौकरी दिया। आप में अगर दम है तो आप बता दीजिए कि आपने पर्यटन में 17 महीने में कितना नौकरी दिया। आप में अगर दम है तो ग्रामीण कार्य में आपने कितना नौकरी दिया, ये बता दीजिए। 5-5 विभाग लेकर आप बिहार के अंदर 17 महीने सरकार चलाने का काम किया। आप बता दीजिए 17 महीने में आपके इन 5 विभागों में कितनी नौकरियां खड़ी की गई, ये आप एक दिन प्रेस करके लोगों को बताने का काम करिए। अब जिनके माता पिता अपने परिवार की नौकरी से बाहर कोई नौकरी दे नहीं पाए, परिवार के आरक्षण के बाहर कोई आरक्षण नहीं दे पाए, जिनके माता पिता छपरा की बेटी को घर से निकालकर अपनी बेटी को छपरा में लॉन्च करने का निरर्थक प्रयास कर रहे हैं, उनके पुत्र ने विजन वादा किया है 24 में 23 सीट पर चुनाव लड़के वादा किया है कि हम 1 करोड़ नौकरी देंगे। उनको शायद मालूम नहीं होगा कि 2004 से 14 तक उनके पिताजी केंद्र के यूपीए सरकार में किंग मेकर की भूमिका में थे, और 4 से 14 तक कुल सरकारी नौकरी केंद्र के अंदर केवल 6 लाख आई, और भारत की वर्तमान सरकार पिछले 8-9 वर्षों में 10 लाख से अधिक नौकरी, सरकारी नौकरी भारत के अंदर देने का काम किया। और आप सभी लोगों को मालूम होगा कि 10 लाख से अधिक सरकारी नौकरी इस समय भारत सरकार के पाइपलाइन में है। और तो और जिस पर पीएफ कटता है, आप सभी लोग इस बात को समझ रहे हैं कि जब नई नौकरियां मिलती है संगठित क्षेत्र के अंदर, तो संगठित क्षेत्र के अंदर पीएफ ईएसआई काटने का प्रावधान है। और जब पीएफ कटता है संगठित क्षेत्र के अंदर, तो कोविड काल के बावजूद, नोट करिएगा हमारी इस बात को, कि कोविड काल के बावजूद दुनिया भर में भारत अव्वल रहा है कि 17 से लेकर 23 तक 5.28 करोड़ ईपीएफओ इंडेक्स पर पीएफ का रजिस्ट्रेशन हुआ है। मतलब स्पष्ट है तेजस्वी जी कि लगभग 5.25 करोड़ नए लोगों को रोजगार मिला। और आपके जमाने में क्या होता था, एक जेब में रखने वाला मोबाइल भी बाहर से बनकर आता था। आज मोबाइल बनाने में भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश है, और
हम यहाँ मेक इन इंडिया के तहत देश के अंदर रोजगार सृजन किए हैं। बड़े पैमाने पर मल्टीनेशनल कंपनी आज रोजगार क्रिएट कर रही है और संगठित क्षेत्र में, अगर संगठित क्षेत्र में 5.28 करोड़ रोजगार केवल 23। राजद का मतलब है डकैती। 15 वर्षों में बिहार के लोगों ने इसको जाना है, 15 वर्षों में बिहार के लोगों ने इसको समझा है। राजद का मतलब है नरसंहार। आपने इन चीजों को कहां छुपाया है, इसको भी स्पष्ट करना चाहिए कि 15 वर्षों के आपके पिताजी और माताजी के शासन काल में इसी बिहार के अंदर 118 नरसंहार हुए थे और लगभग 5300 से अधिक फिरौती का केस बना था। लोगों को अपहरण करके अच्छे अच्छे डॉक्टर बिहार छोड़कर चले गए, अच्छे अच्छे व्यवसायी बिहार छोड़कर चले गए। नौकरी तेजस्वी यादव जी आएगा कहां से? रोजगार देने वाले बिहार छोड़ते हैं। जब जब आपकी सरकार आती है रोजगार देने वाले बिहार छोड़ते हैं। कुल मिलाकर मित्रों ये झूठ का पुलिंदा है, ये असत्य की सामग्री है। राजद का पूरा घोषणा पत्र असत्य। जब हम लोग सरकार में थे 4,38,000 नियुक्तियां हम लोगों ने फाइनल किया। सरकार चली गई, 6 फेज की बहाली आप सभी मित्रों को मालूम होगा कि नियोजन के माध्यम से हम लोगों ने 6 फेज की बहाली शिक्षकों की कर दी थी। 7वें फेज की बहाली के समय वीपीएससी के माध्यम से मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया और बिहार के अंदर बड़ी संख्या में बहाली हुई। ढिढोरा पीट रहे हैं कि हमने नौकरी दे दिया। महोदय, मैंने पहले सवाल किया आपसे कि महोदय जरा पथ निर्माण में बता दीजिए कितनी नौकरी आपने दी। महोदय जरा आप नगर विकास आवास में बता दीजिए आपने कितनी नौकरी दी। मान्यवर आप जरा बता दीजिए पर्यटन में थे कितनी नौकरी दी। हम तो पर्यटन, आश्चर्य लग रहा है मुझे, हंसी आ रही है, हम तो पर्यटन का भी वादा देके घोषणा पत्र देखे हैं। जो आदमी पर्यटन का घोषणा पत्र में देखा, 17 महीने पर्यटन में रह के बिहार के अंदर एक नया काम जिस व्यक्ति ने नहीं किया वो पर्यटन का वादा कर रहा है। तो ये झूठ का पुलिंदा है, ये असत्य की सामग्री है। ये केवल भ्रम फैलाने, जब बिहार की जनता में भ्रम फैलाने के लिए 23 प्रत्याशी वाला पार्टी 24 का वादा लाया है। ये झूठ का पुलिंदा है मित्रों। इन्हीं बातों को मुझे आज आपके सामने उजागर करना था। आप सभी आए और इस प्रेस वार्ता में शामिल हुए। आप सभी का एक बार पुनः भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तहे दिल से आपको साधुवाद देते हुए, आप सभी का धन्यवाद देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। अगर कोई आपके सवाल हो तो मैं ले सकता हूं। जब हम लोग सरकार में थे 4,38,000 नियुक्तियां हम लोगों ने फाइनल किया। सरकार चली गई, 6 फेज की बहाली आप सभी मित्रों को मालूम होगा कि नियोजन के माध्यम से हम लोगों ने 6 फेज की बहाली शिक्षकों की कर दी थी। 7वें फेज की बहाली के समय वीपीएससी के माध्यम से मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया और बिहार के अंदर बड़ी संख्या में बहाली हुई। ढिढोरा पीट रहे हैं कि हमने नौकरी दे दिया। महोदय, मैंने पहले सवाल किया आपसे कि महोदय जरा पथ निर्माण में बता दीजिए कितनी नौकरी आपने दी। महोदय जरा आप नगर विकास आवास में बता दीजिए आपने कितनी नौकरी दी। मान्यवर आप जरा बता दीजिए पर्यटन में थे कितनी नौकरी दी। हम तो पर्यटन, आश्चर्य लग रहा है मुझे, हंसी आ रही है, हम तो पर्यटन का भी वादा देके घोषणा पत्र देखे हैं। जो आदमी पर्यटन का घोषणा पत्र में देखा, 17 महीने पर्यटन में रह के बिहार के अंदर एक नया काम जिस व्यक्ति ने नहीं किया वो पर्यटन का वादा कर रहा है। तो ये झूठ का पुलिंदा है, ये असत्य की सामग्री है। ये केवल भ्रम फैलाने, जब बिहार की जनता में भ्रम फैलाने के लिए 23 प्रत्याशी वाला पार्टी 24 का वादा लाया है। ये झूठ का पुलिंदा है मित्रों। इन्हीं बातों को मुझे आज आपके सामने उजागर करना था। आप सभी आए और इस प्रेस वार्ता में शामिल हुए। आप सभी का एक बार पुनः भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तहे दिल से आपको साधुवाद देते हुए, आप सभी का धन्यवाद देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। अगर कोई आपके सवाल हो तो मैं ले सकता हूं।